हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे नए से चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का आज मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसको आज एक्सप्लेन करते हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, उसका आंसर क्या है और कैसे हुआ, इसके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज के क्लास में बता दूं, आपका जो ये चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन लाया उसके कुछ मेन पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो फिर एक एक करके आप भी आंसर उसके बोल सकते हो और कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको जो है सारा क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ है ना पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो अब यहाँ पे रगड़ने की बात आ रही है, चार्ज की बात आ रही है, यानी आवेश की बात आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है, फिर उससे संबंधित जो भी मेन पॉइंट्स होगा उसको बताऊंगा, तब उसके संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आवेश से। देखिए, आवेश जो होता है ना, किसी भी वस्तु का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? तो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वस्तु के अंदर का गुण होता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। ये आवेश क्या करता है? तो वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं उसके बीच में फोर्स को क्रिएट करता है। क्या करता है? फोर्स उत्पन्न करता है, यानी बल। उस बल को बोलते हैं विद्युत बल। उस बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। और इस बल के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने इस बल के बारे में बताया, उसका नाम है कूलम। कौन है? तो कूलम। क्लियर? तो यहाँ से आपका इसमें अभी आगे प्रश्न पर जब हम बात करेंगे तो वहां पे ये बल से संबंधित पूछा जाएगा कि विद्युत बल को दूसरे नाम से क्या, दूसरा नाम इसका क्या है, इसे क्या कहते हैं? तो कूलॉम बल भी बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, विद्युत बल भी बोलते हैं। और इसका संबंध किससे है तो आगे सारे बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो, आवेश जो होता है वो एक बल, आवेश जो होता है चार्ज, एक मिनट, क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो चार्ज के बारे में। तो भैया चार्ज जो होता है यानी आवेश, चार्ज यानी आवेश जो होता है, ये क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब आप लोग समझते हैं गुण होता है। क्या करता है? तो क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न यानी क्रिएट, उत्पन्न यानी क्रिएट, है ना? क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? तो भाई फोर्स करता है, यानी बल। फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? बल। क्लियर? ये फोर्स कैसा होता है? तो भाई विद्युत बल होता है, विद्युत बल, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे आप ध्यान से देखिए, चार्ज जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। किसका? तो बॉडी का, है ना, वस्तु का। वस्तु का क्या होता है? बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? यानी प्रोड्यूस करता है। क्या भाई? तो फोर्स। कहां पे? तो वस्तु के अंदर। वस्तु के अंदर क्या होता है? तो वस्तु जानते हो वो पदार्थ का बना होता है। पदार्थ जो होता है वही वस्तु होता है ना। हम जैसे वस्तु था, हम भी पदार्थ के हैं, तो पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर छोटे छोटे एटम होता है। क्या होता है? छोटे छोटे एटम होता है। एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स उत्पन्न करता है उसे ही बोलते हैं आवेश। उसे क्या बोलते हैं? आवेश। जैसे आप देखो, एक बस पहले यहाँ पे ध्यान दे कि मैटर होता है, पदार्थ होता है ना, जिसे आप वस्तु भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है भाई? एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। और एटम के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल में कौन कौन होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और
न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप जानते ही हो किसी भी एटम के जो सेंटर में होता है कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो वस्तु के अंदर में क्या होता है? एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसके बीच में जो बल लगता है उसी बल को बोल के विद्युत बल। और वो बल किसके कारण लगता है? तो भाई चार्ज के कारण लगता है। क्लियर? अब यहाँ पे चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्या? धनावेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज यानी जब अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगाता है और प्रोटॉन यहाँ सेंटर में रहता है, जब इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, जंप करता है। तब जब एक फिक्स एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है, यदि इससे एनर्जी कम हो गया तो ये अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट है ना, तो वो अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। यदि थोड़ा ज्यादा एनर्जी दे दिए, ऊर्जा दे दिए, तो ये क्या करेगा? इससे निकल करके इसके बाहर वाला जो ऑर्बिट में होगा उसमें चले जाएगा। ये होते रहता है। तो ये तो आप 12th क्लास में जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ 10th क्लास में, लेकिन हम आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस जो आपसे पूछेगा बस उतना बात करेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक होता है प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋण आवेशित बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं यानी नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के आवेश को धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। दोनों का क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड? चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहां से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग E माइनस से लिखते हैं, इसका भी होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम जो होता है चार्ज का आवेश होता है। क्या होता है? चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। आवेश का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्लियर? कूलम क्या है? SI यूनिट है किसका? चार्ज यानी आवेश का। और ये प्रोटॉन हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण क्या? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन अब कहोगे यहाँ पे दोनों का परिमाण सेम है, तो फिर कौन प्रोटॉन का कौन इलेक्ट्रॉन का? भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके आगे नेगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव लगा देंगे। क्लियर? यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। जब भी -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम की बात आए तो आप कहो कि वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और जब +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आए तो समझ जाओ वो किसका है? तो भैया प्रोटॉन का आवेश है। किसका आवेश है? तो प्रोटॉन का आवेश है। पहला जो क्वेश्चन आपका संबंधित है वो जब क्या कहता है? कांच को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो उस पे उत्पन्न होता है कौन सा? धनावेश या ऋणावेश। अभी हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होता है, ऋणावेश और धनावेश। अब आगे बात करते हैं कि आवेश करने की विधियां कितनी होती है, जिससे संबंधित आपका प्रश्न है। बस हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। तो आवेश किसी भी वस्तु को, आवेश किसके अंदर होता है? तो वस्तु के अंदर या वस्तु के सतह पे होता है। क्लियर? तो अब वस्तु कितने प्रकार के? भैया एक कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होगा, एक चालक होगा, दूसरा कुचालक होगा। कंडक्टर जो होगा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में पाई जाती है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है तो वो क्या करता है? जंप करके बाहर आ जाता है। उसमें फ्री होकर के फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से प्रवाह होता है कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर के केस में, कुचालक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होता है, यानी निग्लिजिबल होता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे आवेश करने की 3 विधियां यानी आवेशन की 3 विधियां पढ़ेंगे। पहला घर्षण मेथड, घर्षण विधि, दूसरा संपर्क विधि, तीसरा प्रेरण विधि, यानी फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शनल मेथड और इंडक्शनल मेथड। तो फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है कि कंडक्टर बॉडी नहीं लेते, यहाँ पे 2 इंसुलेटर बॉडी लिए। क्या लेते हैं? 2 इंसुलेटर बॉडी लेते हैं और दोनों को रगड़ते हैं। तो जब रगड़ेंगे तो उसका जो न्यूट्रलिटी होता है, उदासीनता, वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। यानी अभी मान लिए कि एक बॉडी लिए ए और एक बॉडी लिए बी, और बोलेंगे ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, यानी ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें सम ऑफ टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू 0। इस वस्तु पे जितने भी आवेश है वो क्या है? उसका जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब सम मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सम से आप क्या समझ रहे हो? सम से हम बोलना चाह रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लो इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? 0 हो गया,
है ना, प्लस मैग्नीट्यूड सेम है, अब प्लस माइनस हो गया तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, जीरो हो गया। ये भी अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब इसमें भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब इसको रगड़ेंगे, दोनों को जब रगड़ेंगे तो किसको रगड़ेंगे, एक इसका सरफेस लेंगे, एक इसका सरफेस लेंगे भैया। तो चलिए दोनों का रगड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसको रगड़े, इसको रगड़े, रगड़ने के बाद क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, विकर्षित करके सामने वाले छोर पे पहुंचा देता है, और ये जो माइनस है इसके प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया और प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया, और इसका प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन जो इसके प्रोटॉन को रिपेल किया, और इसका जो है प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को रिपेल किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया, और ये जो प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और इसको रिपेल कर दिया। अब देखो ये प्लस माइनस मिल करके क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ी ए है ये और बड़ी बी है ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ी ए पे जो होगा, बड़ी ए पे जो होगा कौन सा चार्ज हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, और बड़ी बी पे जो होगा वो माइनस हो जाएगा। बड़ी ए पे प्लस होगा, बड़ी बी पे माइनस होगा। इस मेथड को बोलते हैं घर्षण विधि। कौन सा, तो घर्षण विधि। क्लियर। तो आगे आगे हम लोग प्रश्न पे आते हैं सीधा। तो कहता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे यानी कांच की छड़ पे कौन सा आवेश होता है, तो भैया ये धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। जब कांच की छड़ को है ना, यानी ग्लास रड को हम लोग क्या करेंगे, सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रड पे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे जो होगा निगेटिव चार्ज आएगा। हमेशा याद रखिएगा, सिल्क पे निगेटिव चार्ज और ग्लास पे रड पे हमेशा पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे दूसरा कहता है किसी, अभी जितना हमने बताया इससे देखिएगा कितना क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। पहला तो धन आवेशित वाला हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। अब आता है दूसरा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहां पे होता है। हमने अभी बताया कि आवेश कहां होगा, तो बॉडी के सरफेस पे, बॉडी के सतह पे, बाहरी सतह पे। कहां पे होता है, तो वस्तु के बाहरी सतह पे होता है। यहाँ पे कहता है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहां पे होता है, तो भैया चालक है तो उसके सतह पे होगा। कहां पे, बाहरी सतह पे। तो आंसर क्या होगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बाहरी पृष्ठ मतलब बाहरी सतह हुआ। क्या हुआ, बाहरी सतह हो गया। ये भी आपका हो गया क्लियर। बाहरी पृष्ठ पे आंसर इसका होगा। क्या होगा, बाहरी पृष्ठ। पहला जो कांच को यदि सिल्क से रगड़ेंगे तो कांच पे कौन सा आवेश होगा, तो भैया कांच पे होगा धन आवेश। दूसरा क्या आवेश चालक के संपूर्ण आवेश कहां होता है, तो बाहरी पृष्ठ पे होता है। क्लियर। इसको हमेशा याद रखिएगा। फिजिक्स से एकदम आसान आसान क्वेश्चन से पूछता है, दिमाग को रखिए जगह पे, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब बताते हैं, कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। हमने आपको बताया दो विद्युत आवेश यानी दो चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कौन सा बल लगता था, अभी ने बताया आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगा था, विद्युत बल लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। क्या क्या क्लियर, कौन सा बल लगता है भैया, विद्युत बल बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या कूलम फोर्स बोलो, एक ही बात हुआ है ना। यहाँ पे बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कूलम का नियम। नियम पूछ रहा है तो कौन सा नियम होगा भाई, कूलम का नियम होगा। क्या होगा, कूलम का नियम होगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है, आगे देखो क्या कहता है, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, इसका फार्मूला यदि पता है तो बस निकल जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल जो होता है समानुपाती होता है दोनों चार्जों के गुणनफल का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दोनों चार्ज के बीच के दूरी के स्क्वायर का। मान लो दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है। क्लियर। और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे है, तो भैया दोनों r डिस्टेंस पे है। तो दोनों चार्ज की जो परिमाण होगा उसका गुणनफल का समानुपाती होगा कौन, फोर्स यानी बल। जो इस दोनों के बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, समानुपाती होगा। और इसके बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू, है ना, पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल, दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी कैन राइट व्हाट, भाई क्या हो गया,
एक मिनट रुक जाओ भाई, हो क्या रहा। अच्छा चलो फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, वहां से पेन सिलेक्ट कर लिए थे हम। ओहो ये बात से, चलो ठीक है देख लेते हैं भाई। तो हमने बताया कि दो चार्ज है, क्या होता है, दो चार्ज होता है। एक बार फिर से कहां पे चले गए भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इरेज ले लो, इसको खत्म कर दो। अब चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो भैया यहाँ पे देखो एफ जो होगा दोनों समीकरण से, इसको समीकरण 1 बोल लो। काहे को परेशान कर रहे हो भाई, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया है ना, इसको समीकरण 1 बोल लो। है ना, और ये जो होगा हमारा समीकरण 2 होगा। क्लियर। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम लोग क्या देखेंगे, एफ समानुपाती होगा किसका, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर का। जब ये समानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है, एफ बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का। यहाँ पे देखो R स्क्वायर विद का समानुपाती है, यदि R स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो भाई डबल हो जाए फोर्स। जैसे R बढ़ेगा, R जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब R जो होगा भिन्न में बढ़ेगा, यानी भागा में, जैसे यहाँ पे क्या करता है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब आधा करेंगे, दूरी कम करेंगे, फोर्स बढ़ेगा, और दूरी बड़ा ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। हमेशा देखिए विद्युत का समानुपाती है, तो यहाँ पे लगा दो भाई, क्या होगा F, यहाँ पे देखो F समानुपाती R की जगह क्या लिखो, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती 1/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। दूरी आधा करेंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना, दूरी आधा करेंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। यदि 2 गुना कर दिए तो 2 गुना कर दिए तो उसका हाफ कर दो। 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा कम फोर्स लगेगा, जितना कम फोर्स दूरी होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा, और इस बल को बोलते हैं विद्युत बल। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, समान आवेशों में होता है, क्या होता है भाई, अरे देखते हो लाल हरा पीला वाला बात आता है, लड़का को देखा तो बस थोड़ा सा जलन होना शुरू हो गया, लड़की को देखती है तो जलन होना शुरू हो जाता है, वही लड़का लड़की में बड़ा अट्रैक्शन होता है। वही यहाँ समान आवेश का बात हो रहा है, ध्यान से देखो, समान आवेशों में होता है भाई विकर्षण, क्या होता है, रिपल्सन, क्या होता है रिपल्सन में, यानी एक दूसरे को क्या करता है, धक्का मारता है, रिपेल करता है, विकर्षित होता है। इसके बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा। समान आवेश में हमेशा विकर्षण होगा और समान आवेश में आकर्षण होगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रहा, यानी प्लस प्लस हुआ तो विकर्षण होगा, माइनस माइनस हुआ तो विकर्षण होगा, है ना। प्रोटॉन रहा विकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन रहा तो विकर्षण होगा। वही प्लस माइनस रहा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, माइनस प्लस रहा तो आकर्षण होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा हमारा विकर्षण, क्या होगा, विकर्षण होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो बिल्ली वाला बात आ गया, क्या है, बिल्ली वाला कहता है जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़। भाई ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी हुआ, रेलवे, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोलो तो बिल्ली की खाल से क्वेश्चन पूछता है, कुछ और पूछना चाहिए, गजब का है ना, ये भी गजब है भाई। अब ये सिंपल सी बात है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट पे कौन सा चार्ज होता है, याद रख लो, जीवन भर में एवोनाइट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ग्लास रड पे हमेशा पॉजिटिव होगा। ये याद रख लेना, कभी मत भूलना, हमेशा वही होगा, है ना। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। इसका आंसर हो गया हमारा ऋण आवेशित। क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित, ऋण आवेश होता है। क्लियर। तो चलिए एवोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो एवोनाइट पे ऋण आवेश होगा, और बिल्ली के खाल पे है ना धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देरी ना करें, आगे बढ़ते चले। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? भाई कार का दरवाजा बंद कर लो, शीशा उठा लो, और सिंपल सी क्वेश्चन, इससे ज्यादा और क्या होगा, और कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, कार का खिड़कियां बंद कर ले। देखिए वही मिला, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे क्या हुआ, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कितना बार बोले, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही आवेश कहते हैं। ये वाला का तो भाई साहब क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लो, यही होगा। चलो अब नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, क्या कहता है भाई, सुन ले उसका। ये कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम क्या कहलाता है? कितना बार बोल लेंगे भैया, वही अभी जो बताया, कूलम का नियम। क्या बोलते हैं, कूलम का नियम। तो इसमें क्या टिक मारना भाई, कूलम का नियम, है ना। क्या बोलेंगे, कूलम का नियम। अब चलो आगे बात करते हैं, एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछता है आपके जनरल कंपटीशन का। मैंने सारे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ही उठा के डाला, देखियो किस टाइप का पूछता है। भाई 11 12 अच्छा से पढ़ लियो तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे तुझसे। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो भाई, ये होता है, कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। वहां धारा लिख दिया गलती से, है ना। ये प्रिंट जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको धारा ना पढ़े, इसको द्वारा पढ़े। क्या पढ़ोगे भाई, द्वारा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, तो द्वारा पढ़ोगे। क्लियर, इसको क्या पढ़ना है, तो द्वारा पढ़ना है ना। तो भाई जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उसको ले जो जाते हैं उसमें एनर्जी लगता है, यानी वर्क डन होता है। क्या होता है, कार्य होता है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, विभव, है ना। तो उसके दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। किसको, तो विभवांतर को। क्लियर। तो चलिए आगे जाने, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे यहाँ पे बात कर लेते, थोड़ा बता ही दूं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज है Q, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आते हैं, है ना। यहाँ पे इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाते हैं, यहाँ पे एनर्जी है UA, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट A है और ये B है, ये क्या हो जाएगा UB। यहाँ पे UB माइनस UA इक्वल टू क्या हो जाएगा UAB, या भी लिखो VA VB, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। U से एनर्जी को डिनोट करते हैं, B से पोटेंशियल को। क्लियर, यही हमारा हो जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। तो आज की क्लास में हमने देखा, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस इतना कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं तो ये 10 नहीं 100 क्वेश्चन आप बना लोगे इतना कॉन्सेप्ट से, है ना। तो इसलिए हमेशा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आप हमेशा याद रखोगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये आप बनाते रहोगे। और ये सारे क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन हमने बताया प्रीवियस ईयर का, जो भी एग्जाम हुआ, रेलवे हो, SSC हो, उसमें हुआ। क्लियर। आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखना चाहूंगा, और इससे आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा और भी इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर, धन्यवाद, ओके, बाय।